नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों हो जाइए सावधान। बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा निकाल दिया है, या है जिसमें 5 दुश्मनों के नाम आए हैं और यह दोस्तों आपके अपने ही हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि परिचय में जो 5 दुश्मन आए हैं उसमें 3 तो आपके रिश्तेदार ही हैं और 2 आपके आस पड़ोस के ही हैं। और दोस्तों, इन लोगों के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा भी करते थे। जब आप इनका नाम जानोगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी दुनिया हिल जाएगी, आपका इंसानियत, बार और रिश्ते, नातों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि यह कड़वा सत्य आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने थोड़ी सी भी इस वीडियो को छोड़ दिया या बीच की कोई बात आपने ध्यान से नहीं सुनी तो आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं, बागेश्वर बालाजी महाराज का जो परिचय है वह कभी भी गलत नहीं होता है और इन दुश्मनों का नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके जीवन के सबसे बड़े दोस्तों काटे हैं ये लोग। अब इन लोगों ने आपको पूरी तरह से वश में कर रखा है, जिससे चाहे कुछ भी हो जाएगा। आप इनके ऊपर थोड़ा सा भी शक नहीं करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको इन लोगों के नाम बताने वाला दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि ऐसे वीडियो बार नहीं बना करती है। वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा यकीनन आप सुनकर रोने तक लग आओगे, क्योंकि ऐसी कड़वी सच्चाई आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है और नीचे कमेंट बॉक्स में मैं सबसे पहले सच्चे मलमल सच्ची श्रद्धा से जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना दोस्तों। अभी के अभी लिख दीजिए, जय बागेश्वर धाम सरकार। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अभी लिख दीजिए दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि जब आपका पर्चा बागेश्वर धाम सरकार ने निकाला तो बागेश्वर धाम सरकार भी चौंक उठे, क्योंकि ऐसा प्रचार चाचा उन्होंने आज तक किसी का नहीं निकाला। और मेरे प्यारे दोस्तों आइए बिना देर करते हुए आखिर जान लेते हैं कि आखिर वह कौन से दुश्मन हैं जिनका नाम परिचय में निकला है ना है। हमारे जीवन में कई ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। ये मेरा दोस्त होगा, लेकिन कई बार हमारा फैसला सही होता है और कई बार बहुत ज्यादा बेकार निकलता है। रहेगा हमारे जीवन में हमारे जो मित्र होते हैं, जो करीबी शुभचिंतक होते हैं, वह घर के सदस्यों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि हम हमारे घर वालों को बातें नहीं बताते जो हम हमारे दोस्तों को दिल खोलकर बता देते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य क्या कह रहे थे? चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में हमें हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है यह बात आपको नहीं पता हो सकती, क्योंकि हर कोई आपका भला चाहता है, हर कोई आपका अच्छा चाहता है। वह इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सच्चाई बागेश्वर बाबा के पर्चे में आ गई है। कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई पर बुराई करते हैं। ऐसे मित्र भी हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते, ऐसे हर के सदस्य भी हो सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा, या आप सभी के सामने हमने काफी मधुर व्यवहार करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, और मान लीजिए इन्हें मौका मिल गया तो इस मौके का ऐसा फायदा उठाएंगे कि अपना सारा दोगलापन निकाल देंगे। ऐसे जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, ऐसे जो अपने होते हैं, ये दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जिंदगी का एक नियम है कि अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करें, बहुत ज्यादा तलवे चाटे, बहुत ज्यादा आपकी प्रशंसा करें, तो ज्यादा खुश मत हो। ये गाना, क्योंकि मानव का स्वभाव होता है कि जब कोई तारीफ करता है तो हम तो एकदम छोड़ना कर खुश होने लग जाते हैं कि या तारीफ हो रही है। लेकिन जो इंसान आपको आपकी कमियां बता रहा है, जो इंसान आपको आपकी खामियां बता रहा है, वास्तविकता में मैं आपका सच्चा हितैषी है, क्योंकि उसे पता है ये कमियां अगर आप में नहीं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपकी यह कमी दिक्कत दे सकती है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करेगा। वही आपका परम मित्र है, वही इंसान आपके आगे बढ़ने की कामना करता है। बाकी सब तो मौत की माला जप रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको एक बात का ध्यान रखना है, ना कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, ना और किसी को भी अपने गुप्त राज या सीक्रेट बात नहीं बतानी है। देखिए, जिंदगी में हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं फास्ट, पर आपकी राशि के जातक ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, या भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये बातें तो करते हैं
कि हिम्मत बहुत ज्यादा है और बहुत बढ़िया सामना करेंगे, लेकिन जब परिस्थिति उन पर टूटती है तो बिखर जाते हैं। ऐसे कई लोग दोस्तों हमारे जीवन में होते हैं। तो आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि एक तो हमें किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना है और अपने गुप्त राज किसी को नहीं बताना, क्योंकि आगे चलकर सब कुछ सही रहेगा। इस बात की क्या कोई गारंटी है कि आगे चलकर जरूर आपके रिश्ते में खटास आएगी? तभी तो ऐसा मोड़ा आएगा कि आपकी उनसे नहीं बनेगी, आप सोच की लड़ाई हो जाएगी, तभी तो ऐसा आएगा। दोस्तों, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो छोटी सोच के होते हैं, वह उस समय बदला लेने के लिए क्या करते हैं? आपके विश्वास को तोड़ते हैं और आपकी गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक कर दे रहे हैं। गलती किसकी थी? आप ही की थी, क्योंकि आपने अपने राज दुनिया वालों को बताए गायब कर कौन क्या रूप दिखा दे, यह तो कहा नहीं जा सकता। आगे वीडियो में है बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां और अंत में हम आपको देने वाले हैं बहुत जरूरी उपाय। आए तो हमारा थोड़ा सा और साथ दीजिए और कृपया करके कि वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब हम मित्रता किसी से जोड़ रहे हैं, जब हम रिश्ता किसी से जोड़ रहे हैं, तो अपने बराबर के लोगों से बनाना चाहिए। अब आपके समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा ओढ़ा, तो वह जो रिश्ता है वह खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता था, लेकिन अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान तो बहुत खुश होता है कि यार मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, और उसके दोस्त इसलिए खुश सोते हैं कि धनवान उसके काम में उसकी मदद करेगा या मदद आएगा। ऐसे लोगों की पहचान करके आपको उनसे दूर रहना चाहिए। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो एक बहुत अमीर या बहुत बड़े घर के व्यक्ति को भी आपको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है, दोस्तों की आपसी तुलना जब होगी तो आपका दिल दुखेगा या उसका दिल दुखाएगा। आपके विचार और आपस में नहीं मिलेंगे, आपकी बॉन्डिंग आपस में नहीं मिलेगी, तो रिश्ते बिगड़ेंगे और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए धीरे धीरे दुश्मन बनने लगेगा। अब मान लीजिए आप धनवान हैं और आप किसी गरीब व्यक्ति का साथ पकड़ते हैं, तो कहीं कहीं पर उसको ऐसा लगेगा कि आप उस पर दया दिखा रहे हैं। आप भले अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप बड़ा दिल दिखाकर सब कर रहे हैं, आप उसके पैसे दे रहे हैं, आप उसको घुमा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर उसे लगने लग जाएगा कि तू होता कौन? मुझे सहारा देने वाला मैं अपना सब कुछ देख सकता हूं, आऊंगा। और यही चीज है रिश्तों को बिगाड़ दी है, यही चीजें दोस्ती को बिगाड़ दी हैं, दुश्मनी को पैदा करती है। वो व्यक्ति की आपकी मौत की माला जपना शुरू कर देता है, तो चीजों को समझने की जरूरत है। हर चीज के पीछे है प्रैक्टिकल कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो भी घटना घटित होती है जो भी परिस्थिति बनती है, उसके पीछे कारण होता है, लेकिन मनुष्य है कि रोता है और उस कारण को नहीं पहचानता। अंता निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा है, वही आपका सच्चा मित्र है। वही आपके जीवन की मंगल कामना कर रहा है। अगर कोई मित्र संकट में है, बीमारी में है, दुश्मन के हमला करने पर राज दरबार में श्मशान में मैं आपके साथ खड़ा है, तो वही आपका परम मित्र है, वही आपका का सच्चा मित्र है। यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुरे समय में ही नहीं इंसान की पहचान होती है। अच्छे समय में तो सारे रिश्ते बरकरार हैं, अच्छे समय में तो सब कोई हमारे साथ हैं, लेकिन जो इंसान बुरे दौर में हमारे साथ नहीं रहता था, वह हमारा मित्र नहीं हो सकता था, वह हमारा हितैषी नहीं हो सकता था। ऐसे लोगों से दूरी बनाई है, और बुरे समय में ऐसे लोगों को पहचानिए जो वादे तो बड़े करते हैं, लेकिन निभाने के साथ समय पर खड़ी मान लेते हैं। विपरीत स्वभाव के अगर दो लोग हैं, तो उन्हें भी आपस में मित्रता नहीं करनी चाहिए, रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। अगर रिश्ते दिखावे के होते हैं तो आप देख सकते हैं, सांप, नेवला बकरी और बाघ हाथी और चींटी शेरनी और कुत्ता का इनकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। यानी कि जो दोस्ती होती है, जो रिश्ते बनते, जो मेल मिलाप होता है, वह समान सोच वाले लोगों के साथ बनता है, समान व्यवहार वाले लोगों के साथ बनता है। तो ऐसे में सज्जन और दूर दिल की दोस्ती हो ही नहीं सकती। या तो आप दुर्जन हो सकते हैं या तो आप सज्जन हो सकते हैं। सामने वाला या तो दुर्जन हो सकता है या सज्जन हो सकता है। अगर दोनों का स्वभाव समान है तो ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है तो एक बात ध्यान रखिएगा, का नियम के पेड़ को आप दूध से शीर्ष, दो चक्कर से शीर्ष दो, अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी कितना भी आप कोशिश कर लो, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वह कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा।
कहीं ना कहीं अपना असली रंग दिखाएगा, आएगा। इसलिए ऐसे लोगों से जरा बचकर रहिए जो दुर्जन होते हैं। इसी के साथ दोस्तों को संगत का असर है मनुष्य पर सबसे ज्यादा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति गति। फिर चाहे अच्छा हो या फिर बुरा बुरा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज्यादा समय में उसके साथ बिताने पर उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसीलिए जब भी आप दोस्ती रहे हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि आपका दोस्त कैसा है। क्या वह आपकी दोस्ती के लायक है? क्या वह आपको सही मार्ग दिखा रहा है या फिर गलत शिक्षा दे रहा है? जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं दोस्तों, जब हमें जरूरत होती है अपनों की, और ऐसे अपने हमेशा हमारे साथ हो। ऐसे दोस्तों हमें पालना चाहिए ना, कि ऐसे दोस्तों जो हमें धूम्रपान की ओर अग्रसर करें, गलत दिशा की ओर बढ़ावा दें, गलत काम की ओर बढ़ावा दें, कभी हमें मोटिवेट ना करें, हमें और भी ज्यादा गिरा है। ये वही लोग होते हैं जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये पिछले कई सालों से हमारे साथ होते हैं, हमें नहीं पहचान नहीं पाते। अब दोस्तों बात करेंगे आने वाले 7 दिनों की जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और बागेश्वर बाबा ने जो भविष्यवाणी करी है आने वाले 7 दिनों की, कि उसे जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि पर्चे में लिखी है एक बात और आपके आने वाले 7 दिनों में उन्हें सच होने वाली है। यह जानकर आपको भी बड़ी हैरानी होगी। हम समझ नहीं पाते हमारा बुरा कौन चाह रहा है, और घर का वही सदस्य आस्तीन का सांप बनकर हमेशा हमें दस्ता रहता है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपने घर के किसी भी सदस्य से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप यूं भी ना समझे कि घर वाले समस्त आपके हित में हैं। कोई न कोई तो ऐसा होगा जो आपकी सफलता से जलता होगा। आपके घर परिवार में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आपकी सफलता था, आपकी हंसी रास नहीं आती होगी, उससे आपको बचना है। बाकी आपके माता पिता के अलावा ज्यादा किसी पर भरोसा ना करें। कलयुग का दौर, नतीजे ऐसे से निकलकर आ रहे हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की हो। आने वाले समय में अपने मन में दूसरों का भला सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। जब आप आगे रहकर किसी की मदद करने जाएंगे तो लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। कई बार बाजी उल्टी पड़ जाती है, हमें किसी पर तरस आ जाता है और हम सोचते हैं चलो इसकी मदद कर दी। अब सामने वाला व्यक्ति समझता है या है कि यह तो मेरे पर एहसान कर रहा है, जरूर इसके पीछे का कोई मकसद होगा, तो भलाई का जमाना एक तरीके से खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम मदद करना लोगों की छोड़ दो। अब हमें बेसहारों को सहारा तो देना ही है। कोई रो रहा है तो उसकी समस्या पूछकर उसके आंसू तो साफ करने ही है। यही मानवता है और हम हमारा मानव पर नहीं छोड़ सकते। अपने परिवार में आप किसी को सरप्राइज पार्टी दे सकते हैं और वरिष्ठ सदस्यों से आप जरूरी मामलों में सलाह मशविरा अवश्य करें। इतना ध्यान रखिए कि अगर विद्यार्थियों के लिए बात की जाएगा, शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने वाला है। आपको बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा कब मिलता है? जब आपकी परीक्षा हो जाती है या आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों में से कोई एक काम होने वाला है। आपको अपने किसी फैसले के कारण समस्या हो सकती है, जिस कारण पछतावा भी होगा। व्यापार कर रहे लोगों को दिक्कत भी आएगा। जीवन में कभी कभी हम कुछ फैसले घमंड में आकर के बहुत जल्दी ले लेते हैं, मतलब किसी से सलाह मशविरा नहीं लेते, विचार विमर्श नहीं करते और लगता है कि मैं तो एक्सपर्ट हूं और तुरंत फैसला ले लेते हैं, जो कि पछतावे का सबब बनता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान रहें। आपको संपत्ति संबंधित विवाद में जीत मिलने वाली है, साथ ही में आपकी संपत्ति में भी इजाफा होने वाला है। न राजनीतिक क्षेत्रों में हाथ आजमाने के लिए समय आपका बहुत अच्छा रहेगा और व्यवसाय से जुड़े जातकों को कोई नया काम मिलने वाला है, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्चे से आपका सिरदर्द बने रहेंगे, जिन पर आपको लगाम लगाने की जरूरत होगी। और यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वह समस्या का रूप ले सकता है। उन्नति दिलाने वाला समय है, घबराने की कोई बात नहीं है। कार्यों में आपको जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी। मन मुताबिक काम होंगे तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आपको अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही थी तो वह भी अब दूर होने वाली है, लेकिन आपको ऐसे सेमिनार अटेंड करने होंगे, ऐसे अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना होगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। और डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। आपकी एक आदत है कि कभी कभी आप लोगों के भरोसे रहते हैं कि भव्य भी है, मेरा काम करवा देगा, चाहे वह कोई घर का सदस्य हो या बाहर का। लेकिन बाद में वह व्यक्ति अपने हाथ पीछे कर लेता है और आप ना तो इधर के रह जाते हैं और ना उधर के, क्योंकि लोग तो आपको महिला ने खुश लाने होंगे
और अंत समय पर आपके साथ विश्वासघात कर देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है आपके घर के अंदर ही आपके दुश्मन छुपे हुए हैं। तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखें, तो समझदार बने हुए हैं और खुद के काम खुद करना सीखिए, क्योंकि दूसरों की छांव में रहकर हम कभी खुद की छांव का निर्माण नहीं कर सकते। कभी कभी जब हमारे ऊपर ऑफिस का कार्यभार ज्यादा होता है तो हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। जब हम घर आते हैं तो परिवार वालों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसमें उनकी क्या गलती है। अब आपका यही रवैया या आपके घर वालों से आपको दूर कर सकता है या घर वालों को नाराज कर सकता है। तो आप बहुत बोल बोल कर बोले और समस्याओं को घर लेकर ना आए। जो जहां की समस्या है उसे वहीं रखी है। यह तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कामकाज के सिलसिले में इस दौरान छोटी यात्रा हो सकती है, बाहर जाने का मौका मिल सकता है रहेगा और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आपको सहयोग जरूर मिलेगा, जिस वजह से आपको फैसला लेने की हिम्मत मिलेगी। लेकिन जिस वजह से आपको आगे बढ़ने की हिम्मत लेगी। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी विपरीत परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर के समय आ रहा है। परिवार में लोग आपकी बातों का बुरा मान रखेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि अब आप फैसला लेना सीख गए हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि परिवार में आपकी अहमियत भी बढ़ गई है। एक और जहां कुछ लोग आपकी अहमियत बढ़ने पर खुश नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने काबिल बन गए, तो वहां पर उनकी आंखें अलग ही देखने को मिलेगी, लेकिन उनका खुला हुआ मुंह अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा से आपसे जलते आए हैं। और आपको आगे बढ़ता देख उनके अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा धधक रही होती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण हरण थोड़ी परेशानी हो सकती है, वहां पर भी सावधान रहेंगे। किसी कानूनी मामले में समय बहुत अच्छा है। आपको अपनी बात अपने मित्रों के सामने रखने से बहुत शांति मिलेगी। लेकिन देखिए कि मन में कोई अगर बात है और वह बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, आपको कहीं ना कहीं से बहुत अजीब महसूस करा रही है, तो आप अपने सबसे प्रिय मित्र से या जो भी आपके प्रिय मित्र हैं उनके साथ चर्चा विमर्श जरूर करें। इससे आपको उसका समाधान भी मिलेगा, उनका साथ ही मिलेगा, शांति भी मिलेगी और विकास भी मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा, कुछ विरोधी है जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बचना है। और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। व्यवसाय के मामले में समय अच्छा है, कोई भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। दान धर्म के कार्यों में आप पूरी तरह रुचि दिखाने वाले हैं। ने विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और उन्हें कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी मिल सकता है। अब हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं कि 2 उपाय बहुत शानदार उपाय है। अगर आपने करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि रविवार की रात्रि को 1 गिलास गाय का दूध अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। सुबह जब आप उठे हैं, नहाने धोने के पश्चात, फ्रेश होने के पश्चात, याद आपको यह दूध बाहर जाकर किसी बबूल के पेड़ में डाल देना है। अब आप कहेंगे, गुरुजी हमारे घर के आसपास बबूल का पेड़ नहीं है, तो अगर कोई कांटेदार पौधा आपको दिख जाता है, पेड़ दिख जाता था, उसमें डाल दीजिए। यह उपाय बुरे प्रभाव और बुरे स्थायी है या किसी प्रकार के दोस्त को जीवन से हटा देगा। दूसरा उपाय अब आप क्या करें, आपके दोस्तों हट गए हैं, यानी कि आपकी राह अब थोड़ी सरल हो चुकी है। अगर आपने उपाय किया है तो आप गन्ने का रस आपको लेना है ना, 1 गिलास और अपना नाम और गोत्र 7 बार बोलिए और तुलसी माता के पौधे में ये गन्ने का रस जो आप लाए थे डाल दीजिए। ये इतना शानदार उपाय है कि इसे करने के मात्र 3 साल के अंदर कर आप करोड़पति बन जाओगे।